हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 देख लिया होगा। और हम लोग इस उड़ान बैच के अंदर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर को कल खत्म कर देंगे, यानी आज मैं आपको एक और स्पेशल केस कराऊंगा एडजस्टमेंट का। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर लोन अकाउंट सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से उस लोन अकाउंट को हम लोग खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में पार्ट नंबर 7, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 2A। मैं फिर से रिपीट कराता हूं सारे के सारे केसेस, केस 1, केस 2 और केस 3। इसको आप 2A भी कहते हो 3 की जगह, ठीक है। तो केस 1 में न्यू फर्म की कैपिटल गिवन होती है, आप उसको न्यू रेशियो में बांटते हो, वही आता है टू बैलेंस CD। फिर आप बैलेंसिंग करते हो, बैलेंसिंग फिगर आएगा टू कैश या बाई कैश, या फिर बैलेंसिंग फिगर आएगा टू करंट या बाई करंट, एज द केस मे बी। केस 1। अब केस 2 में क्योंकि न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्लास नॉट गिवन है, तो हम क्या करते हैं CD यानी क्लोजिंग बैलेंस A का और C का ऐड करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस A का और C का ऐड करेंगे, वही आएगा न्यू फर्म की कैपिटल। फिर उसको न्यू रेशियो में बांटेंगे, वो आएगा टू बैलेंस CD। फिर बैलेंसिंग फिगर करेंगे टू कैश बाई कैश या टू करंट बाई करंट, एज द केस मे बी। इसमें मैंने आपको समझाया था, अगर आपको एक वर्ड लिखा मिल जाए कैपिटल प्रपोर्शनेट, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे CD A और B का नहीं, A और C का नहीं, जो B का लोन होगा ना उसका बैलेंस भी ऐड करना है, मतलब तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है। अब आते हैं केस नंबर 2A, इसको स्पेशल केस बोलते हैं। When capital are in proportionate and maintain cash balance, इसमें हमेशा ये बोलेगा, इसमें भी देखो नए फॉर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, इसीलिए केस 2 के अंदर आ गया। यहां भी नए फॉर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, हियर आल्सो न्यू फॉर्म कैपिटल इज नॉट गिवन। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ ना कुछ कैश मेंटेन करना है। क्वेश्चन पता है क्या बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है हम उसको पे करेंगे कुछ इस तरीके से, रिमेनिंग पार्टनर उसको पे करेंगे कि उसको पे भी हो जाए सारा, साथ में हमारे पास कुछ पैसे बच भी जाएं। ये बिल्कुल नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को आप पे कर रहे हो और तुम्हारी जेब खाली हो जाए, बैलेंस शीट में तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो हो जाए, नहीं, कुछ ना कुछ पैसे बचाने भी है। तो पार्टनर क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट बना के देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कितना करना है और हमें पैसा बचाना कितना है और हमारे पास पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ है, और ये सारा जुगाड़ बिठाकर, कैलकुलेशन बिठाकर ये चेक करेंगे कि ये सारा काम करने के लिए किसी पार्टनर को घर से कितना पैसा लाना है या लेकर जाना है। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सेकेंड ए। बहुत इजी कैलकुलेशन है। करना क्या है, सबसे पहला काम नए फर्म की कैपिटल निकालनी है, फिर उसको नई रेशियो में बांटना है, वही टू बैलेंस CD आएगा, फिर बैलेंसिंग फिगर एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस मे बी। तो सर तो बिल्कुल सेकंड केस जैसा हो गया, थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल सेकंड केस जैसा है। आपने करना क्या है, नए फर्म की कैपिटल पहले कैसे निकालते थे, रिमेनिंग पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करते थे। कैपिटल प्रोपोर्शनेट लिखा हो तो रिमेनिंग प्लस जो रिटायरिंग है उसका भी क्लोजिंग बैलेंस ऐड करते थे। यहां भी वही है, क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड करोगे सारे पार्टनर्स का, ठीक है, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी सबका, A का, B का, C का। ये ओल्ड लिखो, चाहे इसे ऑल भी लिख सकते हो। सारे पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड करोगे, जितना पैसा बचाना है, क्वेश्चन कहता है 10,000 रुपए कैश में होना चाहिए, 15,000 रुपए कैश में होना चाहिए। जैसे कैश बुक में आपने इम्प्रेस्ड कैश पढ़ा होगा, इम्प्रेस्ड कैश मतलब इतना कैश तो हाथ में होना ही चाहिए, तो वो जितना होना चाहिए उसे प्लस करेंगे, ठीक है। और जितना ऑलरेडी तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, बैलेंस शीट के अंदर जो कैश शोन इन बैलेंस शीट, उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो बैलेंस शीट के अंदर है उसको माइनस कर देंगे, जितना पैसा बचाना उसको हम लोग प्लस कर देंगे। फिर से बता रहा हूँ, टू बैलेंस CD A का, टू बैलेंस CD B का, टू बैलेंस CD C का। जो टू बैलेंस CD B का है ये लोन भी हो सकता है, बिकॉज जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका CD नहीं आता, लोन आता है। और जितना पैसा बचाना है वो प्लस कर दो, जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट में है वो माइनस कर दो, आपका आ जाएगा न्यू फर्म कैपिटल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस, जितना पैसा बचाना है प्लस जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट में है माइनस, और फिर आपका आ जाएगा न्यू फर्म कैपिटल, नई रेशियो में बांट दो टू बैलेंस। यानी कि इन तीनों केसेस में ही ना
नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटना है, वही टू बैलेंस सीडी है, बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश या टू करंट या बाई करंट, यही है तीनों केसेस में। इसमें ये गिवन होता है, इसमें गिवन नहीं होता, रिमेनिंग पार्टनर को ऐड कर देंगे, कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन लिखा हो तो तीनों को ऐड करेंगे, और इसमें तीनों को ऐड करेंगे, जितना पैसा बचाना है वो प्लस करेंगे, जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर उसको माइनस करेंगे। यही है इस पूरे के पूरे टॉपिक का सारा खेल, और इसके साथ हम लोग अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को अच्छे से खत्म कर देंगे। आई होप कि आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे क्वेश्चन 19 है, एक क्वेश्चन है वरुण तरुण अरुण, ऐसे छोटे क्वेश्चन भी टीचर पूछ लेता है जब उसको पता है कि यार बच्चों को रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट वगैरह आता है और मुझे उससे सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करवाना है, राइट। वरुण तरुण अरुण पार्टनर से, इनकी रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10, कैसा है, इनको सबको ऐड करके। ठीक है, आगे लिखा है तरुण रिटायर हो गया 31 मार्च को, ऑन दैट डेट कैपिटल जो दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तरुण चला गया छोड़ के, राइट। कौन रिटायर हो गया, तरुण जो है वो चला गया छोड़ के, और जो कैपिटल, अच्छा कौन जा रहा है छोड़ के, हाँ तरुण जा रहा है छोड़ के, और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तीनों का इतना, इतना और इतना है। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑलरेडी दे रखा है 8,000, ठीक है, ऑलरेडी 8,000 है। तरुण वॉज टू बी पेड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग देखना जरा। तरुण वॉज टू बी पेड थ्रू कैश, तरुण को सारा का सारा पैसा दे दो, उस पैसे को लेकर कौन आएंगे, वरुण और अरुण, कुछ इस तरीके से कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और साथ में आपको ये बताना है कौन कितना पैसा लेकर आएगा, कौन कितना पैसा लेके जाएगा। इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस 6,000 वाज टू बी मेंटेन, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं फिर से बताता हूं, न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, तीनों पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड कर दो, राइट। तीनों पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड करो, 86,400, ठीक है, 86,400 प्लस 73,200 प्लस 22,400, तीनों के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड किया, जितना पैसा तुमको बचाना है वो प्लस करो, तो कितना बचाना है, 6,000 तुमको बचाना है, वो प्लस करो, और जितना तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर है वो आप माइनस कर दो। इतना काम करना है, जितना बचाना है प्लस जितना बैलेंस शीट के अंदर है माइनस, ये आ जाएगी नई फर्म कैपिटल। और इसके बाद की सारी कहानी आप बेहतर जानते हो, इसके बाद की सारी कहानी आप जानते हो, ठीक है। तो अब न्यू कैपिटल देख लेते हैं। न्यू कैपिटल, तरुण चला गया छोड़ के, तो किस किस का होगा, नए फर्म की कैपिटल को किस रेशियो में बांटनी है, नई रेशियो में, ठीक है। और न्यू रेशियो गिवन है आपको 3/5, 2/5, 3/5 किया 1,08,000 और 72,000, ये हो गई न्यू कैपिटल। इनकी एक्चुअल कैपिटल जो है वो तुम्हें दे रखी है कितनी, 86,400 है, और अगले की 22,400 है, ठीक है। तो एक मुझे बात बताओ, इसकी वरुण की जो न्यू कैपिटल है वो है 1,08,000, ओके, और होनी कितनी चाहिए, 1,08,000 है कितनी, है आपका 86,400, इसका होना कितना चाहिए, 72 है, 42,400, तो 49,600 ये पैसे लेकर आएगा, ठीक है। ब्रिंग कैश, दोनों पैसे लेकर आएंगे, ये लेके आएगा 49,600, ये 1,08,000, ठीक है, माइनस करेंगे 86,400, और 21,600 जो है ये बंदा लेके आएगा, तो ये इतना पैसा लेके आएगा, इतना पैसे लेके आएगा, और आपको सिर्फ बताना है अमाउंट कौन कितना लेकर आएगा, तो दोनों इतना इतना पैसा लेकर आएंगे, दैट्स इट, खत्म, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें चेक करवाऊं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, चेक करवाऊं, देखो मजा भी आएगा आपको, ठीक है, खुद भी चेक करा करो ताकि आप भी सीख सको, पढ़ो ऐसे कि किसी को पढ़ा सको, अपने साथ वाले को, दोस्त को पढ़ा सको, इस तरीके से पढ़ो। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ध्यान समझना, हमारे पास शुरू में कितना पैसा पड़ा है सर जी, 8,000 हमारे पास शुरू में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो वरुण है वो कितना लेकर आएगा, वो लेके आएगा 21,600 रुपए, अरुण कितना लेके आएगा, 49,600 जो है वो अरुण लेके आएगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना पैसा बन गया है, 21,600, 49,600 और 8,000, हमारे पास बन गया 79,200, हमारे पास इतना पैसा आज पड़ा है, और हमें रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कितनी करनी है, 73,200,
200 रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है। तो अब जब हम उसको पे कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 6000। और क्वेश्चन क्या रहा है कि मिनिमम कैश कितना मेंटेन करना है, 6000, जो कि यहाँ पे मेंटेन हो गया। तो ये वही केस है जहां पे पार्टनर अपनी कैपिटल को प्रपोर्शनेट तो करेंगे ही करेंगे न्यू रेशियो में, साथ में 6000 बचा लेंगे और रिटायरिंग पार्टनर की पूरी पेमेंट कर देंगे। अब इसके लिए बताओ कि वो पार्टनर घर से कितने पैसे लेकर आएगा या कितने पैसे लेकर जाएगा। इस केस में दोनों पार्टनर इतना इतना लेके आ रहे हैं। 8000 पहले से हमारे पास है, 6000 बचाने हैं, तो 79200 इकट्ठा हो गया, 6000 छोड़ दो तो 73200 इसकी पेमेंट हो गई। इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर पूरा सेटल हो गया। इस केस में एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वरुण टू अरुण, दोनों जो पैसा लेके आ रहे हैं। फिर एक और एंट्री पास होगी, वो होगी तरुण अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पैसा इन दोनों से मंगाया और तरुण को पेमेंट कर दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक्चुअली में 6000 रुपए मेंटेन हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन पूरा सही है। अब अगर इसी को बड़ा क्वेश्चन बनाना हो तो बिल्कुल इसी तरीके से काम किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें ना इन तीनों के बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दे रखा है, तो उसमें तुम्हें निकालना पड़ेगा रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, गुडविल की एंट्री, बांटने वाले आइटम का ट्रीटमेंट करके निकालना पड़ेगा। तो चलो उसको बनाते हैं और इस पूरे के पूरे रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को 0 to end आज खत्म करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बस उतने ही कर लेना, 6 नंबर में वादे से कह रहा हूं आपके पक्के हो जाएंगे। पीक्यूआर 3 पार्टनर्स हैं, पीक्यूआर पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बांटने वाला देखो एक ही आइटम दिख रहा है, अगेन जनरल रिजर्व, ये है कैपिटल अकाउंट। इधर भी बांटने वाला एक आइटम दिख गया, गुडविल, भूलना मत, ये इधर साइड ये इधर साइड बढ़ जाएगा। ओके, क्यू रिटायर हो गया, तो पीक्यूआर 3 पार्टनर्स है, 3 to 1 क्यू रिटायर हो गया। मैं अगर पूरे क्वेश्चन की झलक देखूं तो मुझे कहीं भी नई रेशियो नहीं गिवन है। तो पी क्यू आर है, क्यू रिटायर है 3 to 1, तो फॉर्मेट बनाते हैं, पी क्यू आर है, क्यू रिटायर हो गया, तो पी और आर बचे और इनका 3:1, यही आपका न्यू रेशियो है, यही आपका गेनिंग रेशियो है। तो सबसे पहला काम हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं जो कि है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करना, क्योंकि गुडविल की एंट्री इसी रेशियो में होती है और ये सारा खेल है वर्किंग नोट 1 का। ठीक है, तो बताओ जरा पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी दे रखी है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है। पूरे फर्म की गुडविल आपको एडिशनल पॉइंट में दिख जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 44,000, पूरे फर्म की गुडविल है 44,000। क्यू शेयर, क्यू जा रहा है छोड़ के, क्यू शेयर ऑफ गुडविल, क्यू की जो गुडविल आएगी वो आएगी 44,000 इंटू 2/6। ठीक है, 3 4 5 6, 2/6, तो 44,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, ये आ गया आपका, ओहो ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो बड़ा गंदा आ रहा है यार। क्यू रिटायर हो गया ना, रेशियो है 3 to 1, तो 2/6 यानी 1/3, तो 44,000 को अगर 1/3 करेंगे तो ये तो गंदा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी आए करना तो पड़ेगा ही। तो 14,667 ये आ गया इस सिचुएशन में क्यू की शेयर ऑफ गुडविल। और एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी पी आर टू क्यू, क्यू को देना है 14,667, जो हम देंगे किस रेशियो में, 3:1 यानी 3/4, 1/4। तो ये हो गया क्लास यहाँ पे 11,000 हो गया, ये तो इसका हो गया 11,000 और इसका आ गया आपका 3667। ठीक है, 3667, ठीक है, तो हो गया ना 14 11 3 14 667 हो गया ये वाली एंट्री। अब इसकी हम लोग पोस्टिंग करते हैं, तो पोस्टिंग कैसे करेंगे इसकी, देखो पी में आर में 2Q, पी में और आर में हमने कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, 2Q कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट 1, पी में आर में 2Q और Q में लिखोगे बाई P बाई आर कैपिटल अकाउंट। और ये ट्रीटमेंट होगी गुडविल की। आपको पता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट आपको करना ही करना है। 11,3667 इतना मिल गया, 11,000 पी में क्यू लिख दिया, 11,000 क्यू को मिलना है ना, क्यू छोड़ के जा रहा है, 3667 है, 3667 यही है ना, 3667 और 11,000। तो देखो आपने एंट्री क्या करी, पी आर टू क्यू, तो पी में आर में 2Q, तो पी में आएगा 11,000 और आर में आएगा 3667, उसमें आएगा 2Q और Q में आएगा बाई P और बाई R, इसमें आएगा बाई P और बाई R। ये हो गया आपका पहला और एंट्री, ये हो गई क्लास आपकी गुडविल की सबसे पहली एंट्री, ये हो गया हमारा डन। बस
इसके बाद आपने कुछ पॉइंट रिवैल्यूएशन के होंगे, एक आध बांटने का आइटम है इसके अंदर, खत्म करो, और एक वर्किंग नोट बनाना न्यू फॉर्म की कैपिटल को। Q इज पेड इन फुल, Q को सारा पैसा दे दो विद द कैश ब्रॉड बाई P एंड R। Q को सारा पैसा दे दो जो P और R लेके आएंगे, सच अ मैनर देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शनेट। तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। कैश इन हैंड मेंटेन्स 20,000, 20,000 रुपए आपको मेंटेन भी करना है, तो 20,000 प्लस करना है और ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में फिगर होगा उसको माइनस करना है। यही तो है केस नंबर, स्पेशल केस जो है। तो चलो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड केस हो गया, और आपको बनाना है रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना लिया है, आप भी इसका फॉर्मेट बना लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज बाई 2,000, साफ साफ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 रुपए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया आपका 2,000 हो गया। आगे लिखा है स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%। स्टॉक को 10% से रिड्यूस कर दिया और फर्नीचर को 5% से। स्टॉक को 10% से रिड्यूस कर दिया और टू फर्नीचर, फर्नीचर को 5% से रिड्यूस कर दिया। तो स्टॉक ये रहा 36,000, इसको 10% से रिड्यूस कर दो 3,600, और फर्नीचर को कर दो 5% से। फर्नीचर है 60,000, 5% बनेगा 3,000, 5% बनेगा 3,000, राइट। तो टू स्टॉक टू फर्नीचर, ये वाला काम हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेज 2,200 एंड इट इज प्रोवाइडेड फॉर। ये आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेज है 2,200 का, वो भी नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज। कोई डैमेज हुआ था हमारे थ्रू जिसका हमने अभी तक क्लेम नहीं भरा है, मतलब एडमिट कर लिया हम लोगों ने, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी। क्रेडिटर्स कम हो गए 12,000 से, तो ये फायदा हो गया ना, क्रेडिटर्स अगर कम हो जाएंगे भैया तो फायदा ही हो गया। बाई क्रेडिटर्स कितने से कम हो गया 12,000 से। तो अगर आप टोटलिंग करोगे इसकी, तो जो बड़ी साइड है वो ये वाली साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है। तो डेबिट साइड कितना है जरा टोटलिंग कर लेते हैं। ये हो गया 12,000 माइनस करेंगे 10,800, 1,200 रुपए का गेन आ गया। और पता है आपको मार्किंग कैसे होती है, जितने पॉइंट आपके सही होंगे ना उस पॉइंट के नंबर मिलेंगे। अगर ये सही इसके नंबर, ये सही इसके कटे तो सारे नहीं कटेगा, सिर्फ इसका कटेगा, लाइक 0.5 मार्क्स कट जाएगा। ये सही है, ये सही है, तो आपको पूरे 3 में से 2.5 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर तक का होता है लगभग ये। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR। तो 3 to 1 है, 6 से डिवाइड, 200, 2 into 3 600, 2 into 2 400, 2 into 1 200, 642। तो 600, 400 और 200 किस नाम से आएगा, बाई रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, अब हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस BD। एक जनरल रिजर्व था अगर आपको याद हो तो, ठीक है, एक था जनरल रिजर्व और एक है गुडविल जिसे हमें राइट ऑफ करना है। सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा, 3 to 1 की रेशियो है। तो अब इसमें गुडविल जो है वो 20,000 है, 20,000 को 6 से डिवाइड देंगे तो ये इसका आएगा 10,000 3 to 1 में, इसका आएगा 3,333 और इसका आएगा 6,667। ठीक है, गुडविल हो गया। जनरल रिजर्व कितना दे रखा है आपको 24,000, कैपिटल अकाउंट 80 80 60 80 80 60 80 80 60, 24,000 है तो ये आएगा जनरल रिजर्व 12,000, 3 to 1 में बांटेंगे। 24,000 है, 6 से डिवाइड दोगे आएगा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 24। सब कुछ हमने खत्म कर दिया। अब जो छोड़ के जा रहा है पहले उसका हिसाब किताब जरा देख लेते हैं। कौन जा रहा है छोड़ के, सर जी छोड़ के तो इस क्वेश्चन में जा रहा है Q, तो Q की टोटलिंग करते हैं 80,000, फिर 400, फिर हो गया 11,3667, फिर हो गया 8,000, तो ये बन गया 103067, 1,03,067, 103067, 1,03,067 माइनस 6,667, तो ये आ गया 96,400। इतनी पेमेंट कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, पेड। ये आपने सारा का सारा 96,400 क्यू छोड़ के जा रहा है तो आपने क्यू को 96,400 पे कर दिया। जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसको पेमेंट कर दिया 96,400, खत्म बात।
अब हमें क्या करना है, एक वर्किंग नोट और लिखनी है, टू बैलेंस सीडी वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान समझो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म कैपिटल। तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है, जितना पैसा बचाना है वो प्लस करना है, जितना ऑलरेडी है वो माइनस करना है, ठीक है। वर्किंग नोट 2, तो सबसे पहला हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। कौन कौन पार्टनर्स है इस केस में, पी क्यू आर, और कैश ऑलरेडी कितना है यहाँ पे 36,000, ठीक है, कैश ऑलरेडी 36,000 है। कैश टू बी मेंटेन, कैश टू बी मेंटेन, और कितना मेंटेन करना है 20,000, वो प्लस होगा, और ऑलरेडी जितना है 36,000 वो माइनस होगा। कैश इन ओल्ड बैलेंस शीट, तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैश है ना वो आपने करना है माइनस 36,000, और जो है मेंटेन करना है वो 20,000 मेंटेन करना है। देखो लिखा हुआ था ना, कैश टू बी मेंटेन, 20,000 आपको बचा के रखना है पैसे, मैं चेक भी कराऊंगा आपको। चलो अब क्लोजिंग बैलेंस पी क्यू आर का लेना है, क्यू का तो पता है 96,400 है, 96,400 है। अब पी का और आर का देख लेते हैं, तो पी का एक बार टोटल कर लेते हैं, कितना है 80,600, 12,000, मतलब ये 80,000, 86 नहीं 80,000, वैसे गलती मत करना। 92,600 माइनस करोगे 11,000, माइनस करोगे 10,000, 71,600, इसका है 71,600। आर का देख लेते हैं एक बार, 60,200 ये हो गया, प्लस 64,200 है, माइनस 3,667 और माइनस 3,333, तो ये आ गया 57,200। तो देखो कितना, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ा केस हो गया। तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड किया, जितना बचाना है वो प्लस कर लो, जितना ऑलरेडी है वो माइनस कर दो, 2,09,200, ये आ गई पूरे न्यू फर्म कैपिटल। और अब आप जानते हो नई फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटना है, पी और आर में क्यों चला गया। अब न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है, मतलब न्यू रेशियो तो हमने यहाँ पे देखो शुरू में लिख ही दिया था 3:1, तो 4 से इसको कर दो डिवाइड, 52,300 और इंटू 3, 1,56,900, ये आ गई आपकी नए फॉर्म की कैपिटल, और आपने नए फॉर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया। यही आएगा टू बैलेंस सीडी। इनको लिखो, टू बैलेंस सीडी 1,56,900, 1,56,900, और दूसरा है 52,300, 52,300। अब हम करेंगे बैलेंसिंग फिगर, इधर बचा तो टू कैश, उधर बचा तो बाई कैश, ठीक है। तो यह है 64,200 माइनस 52,300 माइनस 3,333 माइनस 3,667, तो ये 4,900 का अमाउंट है जो लेकर आएगा घर से, टू कैश या बैंक, ये घर से लेके आएगा। और ये कैश ही कर दो, चलो ना सबको कैश कर दो, बिकॉज इस क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट में कैश है, ऐसे कैश बैंक में कभी गलती नहीं होती, बट आप क्योंकि पता है बैलेंस शीट में कैश है तो जो आएगा जाएगा वो सब कैश ही है, जो आएगा जाएगा, इसलिए मैंने इसको कैश लिख दिया, ठीक है। 49,200 ये हो गया, सॉरी 4,900 का ये हो गया, और आंसर इसका टोटलिंग है 64,200, 64,200। और अगर मैं इसकी बात करूं 1,56,900 प्लस 21,000, ये आ गया 1,77,900, 1,77,900, उसमें से माइनस कर देंगे 12,000, माइनस कर देंगे 600 माइनस 80, तो ये 85,300 ये घर से लेकर आएगा बाई कैश अकाउंट। ये बैलेंस है, ये लेकर आएगा, ध्यान रखना, ये पैसे लेकर आएगा, ये लेकर जा रहा है, और ये तो रिटायरिंग पार्टनर को हम पे कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होने के बाद भी हमारे पास 20,000 का कैश मेंटेन, खत्म, केस नंबर 2 खत्म, केस नंबर 2 का एक खत्म, हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो गया, वन शॉट के अंदर ही, ठीक है, मतलब एक साथ ही खत्म हो गया सारा। अब देखो कैश अकाउंट की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो कैश अकाउंट का सबसे पहले अगर मैं बना के दिखाऊं, तो ये रफ है, ये नहीं मांगा क्वेश्चन ने, बट क्या पता मांग ले, तो मैं बना के दे रहा हूं। 36,000 का तुम्हारे पास पड़ा हुआ है,
और बाई बैलेंस सीडी तुम्हारे पास बचना कितना चाहिए, 20,000 बचना चाहिए। देखते हैं 20,000 बचता है कि नहीं। नया जो पार्टनर है वो घर से पैसे लेके आएगा 85,300 पी, 2p 85,300, ये घर से लेके आएगा 85,000, ये लेके जाएगा 4900 को ऑन आर बाई आर। वो कितना लेके जाएगा 49। जो रिटायरिंग पार्टनर है क्यू, वो कितना लेके जाएगा, यानी कि क्यू टू कैश, तो क्यू में टू कैश, कैश में बाई क्यू 96,400, 96,400। कुल मिला के हमारे पास था 36,000, 85,300 नया वो एक पार्टनर लेके आ गया, तो पैसा आ गया 1,21,300, जिसमें से 4900 हम पे कर देंगे आर को और 96,400 पे कर देंगे क्यू को। तो आप चेक कर लो, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 20,000 बच गया। और यही क्वेश्चन कह भी रहा था कि कुछ इस तरीके से पे कर देंगे कि हमारी कैपिटल तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, साथ में हमारे पास इतना पैसा भी बच जाएगा जो कि बच गया। इट मीन्स ये केस हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया, राइट। तो इसे आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी सहूलियत के लिए है, ये आप क्वेश्चन नहीं मांगा आपको। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2, ये हो गया कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, डन। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे अच्छे से डन हो गया और इसके साथ हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरी तरीके से एंड हो गया। ओके, चलो अगली क्लास के अंदर मैं तुम्हें जो पढ़ाने वाला हूं वो है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, जो सेम टू सेम डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर भी है। तो अच्छे से समझना उसको और अच्छे से सीखना उसको, ठीक है। और हम पूरा रिटायरमेंट चैप्टर यहाँ पे, मैंने कहा था इसी वीक एंड कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे एंड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक पढ़ के जरूर आना।